बने कम नाल महान कोई कोई सिखवा डॉक्टर साहब जी तालियां कि महान उपराला जिहड़ा किसी किसी की सोच होंदी है। सो मैं बेनती करना साडे दरम्यान भुपिंदर सिंह जी ते नाल उन्हां दे बैठे साडे मैडम सोनिया जी ते नाल जिला परिषद और जिन्ने भी पंडाल दे विच मेरे वीर साडे कांग्रेस पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी साडे कांग्रेस के वर्कर साडे टीम पिंडा तो आए हुए सरपंच लंबड़दार संमति मैंबर ते समूह BDPO ऑफिस को आए हुए वर्कर ते सारे मैं साडे देश की 75वीं आज़ादी दिहाड़े की लख लख मुबारकबाद देना अते नाल ही उन्हां आज़ादी घुलाटियां नूं अते जो किसानी धरने दे विच शहीद होए साडे किसान भी उन्होंने श्रद्धांजलि के फुल भी अर्पित करना। क्योंकि मेरे वीरों जिहड़ी ये 75वीं अज असीं आज़ादी दिहाड़ा मना रहे हैं बड़ी ही खुशियां दे नाल ये दिहाड़ा हर साल मनाया जाता, पर नाल ही इत्थे मैं ये भी बयान करूँगा बड़ी बदनसीबी आ साडे वास्ते भी इस 75वीं सालगिरह के उत्ते देश का प्रधानमंत्री जिहदे करके साडे देश के किसान साडे देश के मजदूर अज भी सड़कों पर बैठे आ और वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन जा रहा 8वीं बार वो इस वे लाल किले के उत्ते झंडा लहरा रहा देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि साडियां नाकामियां करके असी देश के गलत लीडरां नूं अगे लैके आउने हैं ते नाल ही दूजे पासे मैं सियासत की गल करूँगा जिवें साडा हलका हैगा साडे हलके दे बहुत वधिया ईमानदार छवि वाले बेदाग डॉक्टर राजकुमार जी जिन्हां ने 10 साल तकरीबन हो गए साडे इलाके की सेवा करते हैं। साडे इलाके दे विच कोई इदां दी सड़क नहीं छड्डी जिहड़ी ना बनी होवे, पिंडां दे विच कोई इदां दी गली नहीं छड्डी जिहड़ी ना बनी होवे। मेरे वीरों माड़े मोटे एक दूजे दे नाल रोसे जरूर हुंदे पर वो रोसे असीं इन्ने लंबे ना कर लईए कि असीं रुस के अपने घरां 'च बह जाइए फिर साडे देश के हुक्मरान उस तरह से अगे आ जान जिदा कि प्रधानमंत्री मोदी आ गया मुड़ के आने वाले 2022 मिशन को लैके असीं तगड़े होकर हमला मारीए असीं मोढे नाल मोढे ला के मुड़ तो कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि जिस तरह ऊपर प्रधानमंत्री मोदी बह गया इस तरह इधर आके कोई होर हुक्मरान इस तरह ना बैठे तो जी अभी 2 वक्त की रोटी खाने अभी वो भी मुख्तार हो गई। तो कोरोना जरा चलिया वो दिन पर दिन बाद तो बदतर हो जा रहे हैं। तो अभी जरूर इस तरह की वेलफेयर स्कीम जरूर चलाइए जिसके लोगों का कुछ भला हो सके। तो मैं बहुता समा ना लेता हुआ क्योंकि गल्लां तां बहुत होंदियां वो जो काले कानून आ वो लागू ना हो दिते जान ते इस करके इन्नियां बेनतियां करता हुआ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जय हिंद। दोबारा फिर बेनती है कि जिथे भी आपां नूं जगह मिलती है बैठण की प्रतिपादना करो। कुर्सियां जिहड़ियां लग रही ने जिद्दां सानूं सीट मिल रही है बैठण की जरूर सारे ने प्रतिपादना करनी है, प्यार का सबूत देना है। क्योंकि शायर लिखता है आज़ादी की गल चल रही है कि जेड़े माली ने सिंजिया नाल संजीदगी दे जेड़े माली ने सिंजिया नाल संजीदगी दे वो बाग महकदा टहकदा आबाद हुंदा डुलदे खून ते घोलने घोल पैंदे डुलदे खून ते घोलने घोल पैंदे मित्रों ऐ मेरी देश आज़ाद हुंदा। एक बार जोरदार ताड़ी नाल देश भगतां दे नाम दे जिन्हां ने सानू आज़ादी लैके दित्ती उन्होंने महापुरुषों ने आज़ादी लैके दी टाइम टाइम से जोड़ा उस समय के जोड़े हुक्मरान हुए उन्होंने मत्था लाया। सो उन्होंने सत सत नमन साढ़े वालों। सो साढ़े दरम्यान बहुत ही सत्कारयोग
बड़े कम नाल महान कोई कोई। सो एक बार डॉक्टर साहब जी दी ताड़ियां, क्योंकि महान उपराला जिहड़ा किसी किसी की सोच होंदी है। सो मैं बेनती करना साडे दरम्यान भुपिंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जरूर डॉक्टर राजकुमार जी। डॉक्टर साहब की लोग की जानी है सिर्फ सारे वालों डॉक्टर राजकुमार चंद्रपाल जी का सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक साढ़े को सिलाई मशीन रह गई सी बीबी रजिंदर कौर जी, आप डॉक्टर ने MBBS और MD ने ते ताही दे सोच मेरे लोगों प्यार भरी सत श्री अकाल। मंच से विराजमान रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजकुमार जी, साढ़े जिला परिषद गगन जी, प्रिंसिपल मैम, साढ़े चेयरमैन मैडम सीता जी, साढ़े जिला परिषद कुलदीप कौर जी, संत परमवीर जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, साढ़े ब्लॉक प्रधान अमरजीत कौर जी, हरजिंदर कौर जी, और साढ़े सरपंच भी है और अपने यूथ के प्रधान भी है हरजिंदर कौर जी, और समूह हल्का निवासियों का साढ़े पंच सरपंच साहबान का, साढ़े APO भी आए उठे, GRS जिन्हें भी इतने सारे आए हैं, मैं सारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक देती है और सारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अज 75वां आज़ादी दिवस हम सारे खूब आके मना रहे हैं। सानू सारे बहुत बहुत मुबारक। बाकी एक गल मैं कहनी चाहना कि ਚੱਬਿਆ साडा 42 साल बाद डॉक्टर साहब ने याद कराया, सानू सारे पता है तो किमें याद होया, वो थोड़ी मेहनत नाल। तुसीं सारिਆਂ ने बहुत मेहनत की। शेरा वांग मेरिया भैनों ने घर घर जाके वोट मंगी, तां जाके जोड़ा सी 42 साल बाद तुसीं ਚੱਬਿਆ हल्के नूं चिट्टे नूं भी कह सकते हैं ते अकालियों को भी कह सकते हैं, तां जाके याद होया। बाकी डॉक्टर साहब ने जो कहा सी वो किया, चाहे पुल की गल कर लीए, चाहे पुलियां की गल कर लीए, चाहे रस्तियां की गल कर लीए, चाहे पिंडां के विकास की गल कर लीए। डॉक्टर साहब ईवन कि 51 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰचाई ट्यूबल ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 51 ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ और अति सत्कारयोग साढ़े प्रिंसिपल ज्ञान ਚੱਬੇਵਾਲ, प्रिंसिपल बसी कला, समूह स्टाफ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ स्टाफ और मेरे बहुत ही प्यारे ते छोटे वीर जितेंद्र जी, सोनिया जी, साढ़े महापुरुष ਜਿਹੜੇ अपने बटकुले विचार रख के गए संत महावीर जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ आए साढ़े सरपंच साहबान, पंचायत मैंबर साहबान, साढ़े ब्लॉक प्रधान, साढ़े दर्जा विदर्जा साढ़े सारे अहदेदार साहबान ते बहुत सत्कारयोग साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है। आज असी अपने देश का 75वां
आज़ादी का दिहाड़ा बड़ी धूमधाम के नाल मना रहे हैं। अज के इस दिहाड़े पे असीं याद करते हैं उन्हां शहीदां जिन्हां की बदौलत अज असीं आज़ादी का निग माण रहे हैं। और अज के दिन याद आते हैं सुभाष चंद्र बोस साडे महानायक। अज के दिन याद आते हैं शहीद भगत सिंह, जिन्हां दा नाम सुनते ही जिहड़ा खून है रगा दे विच दौड़ा लगता है। राजगुरु सुखदेव और साढ़े हज़ारां अजिहे योद्धा जिन्हों ने देश की खातर लड़ाई लड़ी, जंगा लड़ियां, शहादत प्राप्त की। और अज उन्होंने शहादत के सदका अज असी सत्कारयोग साथियों निग माण रहे हैं। और आज़ादी की कीमत तुसी असी शायद उन्हें नहीं समझ सकते। आज़ादी की कीमत वो समझ सकते हैं जिन्होंने कदे गुलामी देखी हो। और मैनू अज भी वो लाइना याद आनी है जिहड़ियां बिस्मिल जी ने कही सन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और इस तो भी अगे जड़ियां लाइना का अक्सर कोई जिक्र ही नहीं करता। उन्होंने अगे लिखा है कि यूं खड़ा मुक़तल में कातल। मुक़तल होता जिथे शहीदियां दित्तियां जांदियां, जिथे कतल किए जाते हैं। यूं खड़ा मुक़तल में कातल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत क्या किसी के दिल में है? कि तमन्ना शहीद होने की तमन्ना चीख चीख के कह रहे जरा कातल है कि किसी च ऐसी तमन्ना है, शहीद होने की तमन्ना है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, तो जो समा आएगा दसांगे। वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सो अजिहे विचार साडे शहीदां वालों और शहादत दे के अज सानू जिहड़ी अज आज़ादी मिली है ये इसकी बदौलत होगी। और शहीद भगत सिंह जी जिन्हों के विचार जिन्हों का जज्बा ही लाजवाब नहीं सी, उन्हों की कलम भी लाजवाब सी। शहीद भगत सिंह जी नौजवान सन, बहुत नौजवान। और जदों हसन खेडन की उम्र होंगी है साथियों, जदों शादी करने की उम्र होंगी है, तो उदों शहीद भगत सिंह जी के उन्होंने साथियों ने शहादत दी। और उन्होंने बहुत बड़े विचार लिखे। उन्होंने अपनी कलम तो बहुत बड़े विचार जो साड़ी जिंदगी काम आ सकते हो लिखे। और उन्होंने कहा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सो असी इस तरह के योद्धा की संतान हाँ, असी उन्होंने पैरोकार हाँ। और अज साडा खून ठंडा किवें हो सकता?
मैनू अज याद आते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर। जेकर वो साडी किस्मत के फैसले संविधान के रूप में ना लिखते तो शायद असी अज भी गुलाम हैं। और साडियां भैणां अज बैठियां ने, जेकर मर्दां दे नाल मोढे नाल मोढा लगा के चल रही ने, तो ये सब तो बड़ी जिहड़ी सोच है, ये भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की सोच है। उस सोच सदका असी अज कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। जब मैं किसी भी नगर के जाना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई भी हो, जेकर उसके सामने उसके अख मिला के साडी जनता को हक गल करता, किसी ने हक दिता, ये लोकतंत्र की स्थापना की, पंडित जवाहर लाल नेहरू, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये उन्होंने देन है कि अज असीं इन्हां बुलंदियां ते और अज का यह दिहाड़ा जिथे साडे इन्हां महान नायकों को समर्पित है, उत्थे अज यह दिहाड़ा साडे किसान वीरां को समर्पित है। और साथियों, अज 9 महीने हो गए साडे किसान सरहदां ते डटे हुए ने। और अज मैनू तो सवेरे देख के लगता सी और रोना भी आ रहा सी कि असीं यार तो आज़ादी का दिहाड़ा नहीं मना रहे। अज भी साडे किते ना किते जिहड़ी साडी सोच है, साडे केंद्र सरकार के लीडरां की जिहड़ी सोच है, वो अज भी गुलाम है, वो अज भी आज़ाद नहीं है। सो अज जिहड़े साडे किसान, मैनू 47 का मंजर याद आता है, जदों शरणार्थी, तुसीं देखिया होना कि जदों 47 का जदों असीं आज़ादी प्राप्त की है, लगभग 1.25 लाख लोग, 72-73 हज़ार लोग इधरों पाकिस्तान गए और पाकिस्तान तो इधर आए। और शहीदियां कितनियां हुई, कतलेआम कितना होया है, किसी को अंदाजा कितना कतलेआम होया? 20 लाख के करीब लोगों ने शहीद कर दिए। 20 लाख जड़ा कि एक छोटा कोई घट नहीं है, बहुत बड़ी गल है। और मैंने तो अज भी मंदिर पता लगता है जदों वो हालात सी, जदों शरणार्थियों का कैंप 47 लगा, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई तो इन्हों को कुछ होना नहीं चाहिए कि जेकर एक भी मौत होती है, 47 की गल है, तो तुम जिम्मेवार हो। और अज हालात की ने, अज हालात लगभग 572 किसानों की मौत, उस अंदोलन लड़ते हुए 572 किसानों ने शहीदियां दित्तियां, जिन्हों के 220 तो ज़्यादा लगभग अद्धे किसान वो पंजाब के। परंतु इंडिया शहादतों के बावजूद मैनू यह कहन लगे शर्म आती है कि उस पार्लीमेंट के किसी किसान वीर की शहादत, किसी किसान की शहादत को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। कितने शर्म की गल है। मैनू अज भी लगता कि असीं गुलाम, मैनू अज भी लगता कि असीं अपने देश के अपने किसानों के दुश्मन। और मैं अपने पंजाब सरकार के साडे मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं उन्होंने सल्यूट करना कि जेकर इस अंदोलन की शुरुआत हुई, अज अंदोलन जिन्होंने ऊंचाइयों पर है, उस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हें नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह साढ़े किसानों प्रति इन्हें सेंसिटिव ने, इन्हें इमोशनल ने कि शहीद हुए 220 तो ज़्यादा किसान थे। हर एक परिवार को सत्कारयोग साथियों से कुछ ज़्यादा नहीं
ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਘੱਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀਐਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 4700 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ 50%, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ
तो मैं समझदा ये भी नाकाफी होएगा। साढ़े स्कूलों ने 19,000 तो ज़्यादा स्कूल ने। साढ़े स्कूलों ने नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम, जोड़ा नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम एक सर्वे कंपनी है देश उस पंजाब के स्कूलों ने पहला नंबर हासिल किया है। मैं समझदा कि बहुत खुशी की गल ते बहुत मुबारकबाद। ये सेरा जिथे साड़ी सरकार को चलता है उत्थे साडे प्रिंसीपल सैक्रटरी कृष्ण कुमार और उत्थे ही साडे टीचर साहबान, साडे हेड टीचर, साडे प्रिंसीपल साहबान, साडा एक एक टीचर, एक एक अध्यापक, उन्होंने समुची टीम और बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स और साडे NRI जो सेरा जाता है, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करना है कि जो सारे सिस्टम के तहत साड़ी पढ़ाई का जो म्यार है वो बेहतर है। जिस तरह पहला भी दसिया गया कि इस एजुकेशन के मैं आप जी के वादा किया सी कि जो काम ਚੱਬੇਵਾਲ हल्के में पिछले 45 साल नहीं होया, क्योंकि तुसी भी मैनू तो जदों जिताया तो तुसी भी तो मैनू 45 साल बाद जिताया। ये भी एक इतिहास रचिया, तुसी भी 45 साल बाद कांग्रेस नूं जिताया। जिथे तुसी ये इतिहास रचिया उत्थे मैं भी, मेरा भी फर्ज है कि इतिहास रचिया करना। सरकारी कॉलेज अपने हल्के में लैके आता है और मैनू ये ऐलान करके खुशी हो रही है कि सरकारी कॉलेज बनना शुरू हो गया है और उसके जो एडमिशन ने, जो दाखिले ने वो भी शुरू हो चुके हैं। मैं अपने सारे जिन्ने भी साढ़े प्रिंसीपल साहबान से बैठे मैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहना कि जेड़े बच्चे भी +2 तो बाद कॉलेज में उन्होंने आप ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ भेजिए तो आप इस कॉलेज को एक बिग सक्सेस जी है, बड़ी कामयाबी का एक दर्जा देंगे। और जिथे एजुकेशन के साड़ी सरकार ने 1.5 साल काम किया है, उथे ही सेहत सेवाओं के PSC हाटा वाला जदों मैं MLA बनया तो मैं लगा कि यार ये आप बहुत इंटीरियर के आप बना चुके हैं। पिछली सरकार के बनया सी परंतु चलना नहीं सी। साढ़े बड़े तो भी हार्ट तो भी साथी बैठे ने। सो मेरी तरजीह रही हमेशा शुरू तो ही कि इस हॉस्पिटल को 24 घंटे आप चलाना, 24 घंटे सेवावां देनियां। और अज मैं खुशी नाल कहना पै रहा, खुशी नाल मैं ऐलान कर रहा कि इस हस्पताल के 24 घंटे सेवावां देनियां। और जदों किसी गरीब परिवार के या मध्य वर्गीय परिवार के कोई जी बीमार हो जाता सी तो सानू चिंता लग जाती सी, क्योंकि अज जेकर परमात्मा ना करे, जेकर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई स्टैट पाने की गल डॉक्टर साहब कर दे तो 2.5 लाख तो घट खर्चा नहीं। गरीब के मध्य वर्गीय परिवार की समस्या देखते हुए साड़ी सरकार ने 5 लाख तक का इलाज जोड़ा, चाहे वह नीले, चाहे वह स्मार्ट कार्ड धारक हो, चाहे वह जेफान, चाहे किसान परिवार हो, 8.5 लाख किसान परिवार उन्होंने 5 लाख तक का इलाज जोड़ा वो साड़ी सरकार की मुफ्त दिता गया। सो बहुत सारे क्षेत्रों में जिस तरह सोनिया जी ने दसिया कि पेंशनों की गल सानू अक्सर सुनने को मिलता है कि इन्होंने पेंशन नहीं बढ़ानी, जबकि मैं दस देना चाहता कि आउंदे ही असी 250 तो बाद 500 पेंशन बढ़ा के 750 की सी और हुण जी पिछले महीने की बढ़ी हुई पेंशन जी 750 तो बढ़ा के असी 1500 कर
और इन्ना ही नहीं, पिछलियां सरकारों के विच साडे जिन्ने भी साथी जिन्ने भी किसी होर पार्टी नाल संबंधित सन, उदों की सरकार ने ये उचेचे तौर पर कहा कि फलां पार्टी का जो कार्ड है वो असीं बनाना नहीं। वोटां की राजनीति की जाती सी, परंतु मैं पार्टीबाजी तो ऊपर उठ के साडी सरकार ने, साडे साथियों ने, जिन्हें भी अज मेरे साथी बैठे, मैं इन्होंने भी सल्यूट करदा, इन्हों की सोच को सल्यूट करदा। मेरे साथियों ने मैंने कभी यह नहीं कहा सानू वोट पाँदा या नहीं पाँदा। मेरे साथियों ने जिहड़े सानू वोट नहीं भी पाते, असीं उन्हां दे भी जिहड़े जरूरतमंद पार्टीबाजी को ऊपर उठ के स्मार्ट कार्ड बनाए ताकि उन्हां को भी लाभ मिल सके। मैं ज़्यादा समय ना लैंदा होया मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हाँ, जेकर मैं विधायक हाँ तो मैं तुहाडी बदौलत तुहाडे सारे की बदौलत और MLA जब मैं बढ़िया MLA डॉक्टर राज नहीं बने, MLA तुसी बने, विधायक तुसी बने और मेरी कोशिश की, चाहे मैं होवा चाहे मेरे परिवार का कोई भी मैंबर हो, साथियों साडी कोशिश रही है कि वध तो वध काम करते जाएं, परंतु किसी कारण करके कुछ काम रह गए, क्योंकि सारे काम साथियों आपको पता है कि नहीं थे, कुछ काम रह गए। मैं उसके लिए आपके पासों क्षमा का जा सकता है, मुआफी चाहता है, परंतु गुस्से गिले जो होते हैं साथियों वो अपने नाल वो तुसी किसी तीसरे नाल नहीं कर सकते। जेकर तुसी गुस्सा गिला करते हो तुहाडा हक है, तुहाडा हक है साडे ते, तुहाडे गुस्से गिले सिर मथे, परंतु असीं गुस्से गिले तो ऊपर उठ के अज पंजाब नूं एक अच्छी सरकार की जरूरत है, एक अच्छे नेता की जरूरत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गी सोच की जरूरत है। सो आओ सारे इकट्ठे होके आपां फिर दोबारा 2022 दे विच फिर अपने झंडे कढीए और पंजाब को ऊंचाई पे नहीं और ऊंचाई पे लेके जाइए, ताकि हर पंजाबी मान कर सके, हर पंजाबी के फख्र कर सके। और मैं भी आपको वकील में अपील करना चाहता हूँ कि आप जिन्हें भी काम हल्के किए हैं अज मैं वो नहीं दस तो सारे को पता है। और मेरी शुरू तो गल नहीं है, मैं शुरू तो मेरी इच्छा सी कि जो मैं हल्के च जावां कम्मां बारे मैं ना बोलां, मेरे काम बोलन, साडे काम बोलन, साडे सरकार के काम बोलन और साडी सरकार के काम अज हल्के में बोल रहे, अज पंजाब के बोल रहे। सो आओ सारे इकट्ठे होके एक होर आजादी की लड़ाई लड़ी है, साडे किसान वीरां की आजादी की लड़ाई, साडे गरीबां की आजादी की लड़ाई, उन्होंने हकों की आजादी की लड़ाई लड़ीए, ताही जी आज़ादी है 1947 मिली है, ताही सफल सिद्ध हो सकती है, ताही उन्होंने शहीदों के लिए, उन्होंने सूरमियां के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होएगी कि असं पार्टीबाजी के ऊपर अपने देश के लिए एक होर जंग लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कि कैप्टन साहब वालों साडे GOG साहबान गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस जिहड़े साडे आर्मी चो रिटायर साडे नौजवान ने वो हजे भी पंजाब के लिए बहुत बड़िया सेवावां दे रहे हैं। मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਖਸੂਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।